अनुवाद पुरुष ये परम अक्षर ब्रह्मा अर्थात अविनाशी परमात्मा ऊर्ध्व ऊपर के तीन लोकों जैसे सतलोक, अलग लोक, अगम लोक रूप पैर अर्थात ऊपर के हिस्से में प्रकट होता है अर्थात विराजमान है। इसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का एक पैर अर्थात एक हिस्सा जगत रूप फिर यहाँ प्रकट होता है। इसलिए वह अविनाशी पूर्ण परमात्मा खाने वाले काल अर्थात क्षर पुरुष हुआ, ना खाने वाले पर ब्रह्मा अर्थात अक्षर पुरुष के भी सर्वग्र व्याप्त है अर्थात उसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों व सर्व पुरुषों पर है। वह कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। भावार्थ यही सर्व सृष्टि रचनहार प्रभु अपनी रचना के ऊपर के हिस्से में तीनों स्थान सतलोक, अलग लोक, अगम लोक में तीन रूप में स्वयं प्रकट होता है अर्थात स्वयं ही विराजमान है। यहाँ अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है तथा अकह अनामय लोक शेष रचना से पूर्व का यह फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सतलोक से बिछुड़कर नीचे के ब्रह्मा व पर ब्रह्मा के लोक उत्पन्न होते हैं और वह पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्मा अर्थात काल से, क्योंकि ब्रह्मा काल विराट साप वश 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है तथा ना खाने वाले परब्रह्मा अर्थात अक्षर पुरुष के परब्रह्मा प्राणियों को खाता नहीं परंतु जन्म मृत्यु कर्म दंड ज्यों का त्यों बना रहता है भी ऊपर सर्वज्ञ व्याप्त है अर्थात इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सर्व के ऊपर है। कभी परमेश्वर की कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्तियों को सर्व के ऊपर फैलाया है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्व के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है, ऐसे पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेंज क्षमता को सर्व ब्रह्मांडों को नियंत्रित करने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फ़ोन का टावर एक देशी होते हुए अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फ़ोन की रेंज क्षमता चारों ओर फैलाए रहता है, इसी प्रकार पूर्ण प्रभु ने अपनी निराकार शक्ति सर्वव्यापक की है जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास जी दे रहे हैं। अमृतवाणी राग कल्याण। 3 चरण चिंतामणि साहेब शेष बदन पर छाए, माता पिता कुल ना बंधु ना कीन्हे जननी जाए। मंडल 10 संयुक्त 90 मंत्र 5। तस्मात् विराट अजायत विराजा आदि पुरुष सह जाता अत्याचारित्र पश्चात भूमि अथा पुरः। अनुवाद उसके पश्चात उस परमेश्वर सत्पुरुष की शब्द शक्ति विराट अर्थात परब्रह्मा जिसे क्षर पुरुष का व काल भी कहते हैं अजयंत उत्पन्न हुए पश्चात इसके बाद विराट रूप अर्थात काल भगवान से अधिक बड़े परमेश्वर ने पृथ्वी वाले लोक काल ब्रह्मा तथा परब्रह्मा के लोक को अच्छी तरह रचा। फिर अन्य छोटे छोटे लोक उस पूर्ण परमेश्वर ने उत्पन्न किया अर्थात स्थापित किया। भावार्थ उपरोक्त मंत्र 4 में वर्णित तीनों लोकों अगम लोक, अलख लोक तथा सतलोक की रचना के पश्चात पूर्ण परमात्मा ने ज्योति निरंजन ब्रह्मा की उत्पत्ति की अर्थात उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्मा कबीर देव कबीर प्रभु से विराट अर्थात ब्रह्मा काल की उत्पत्ति हुई। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 मंत्र में है कि अक्षर पुरुष अर्थात अविनाशी प्रभु से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है। यही प्रमाण अर्थवेद कांड 4 अनुवादक 1 सूक्त 3 में है कि पूर्ण ब्रह्मा से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उसी पूर्ण ब्रह्मा ने भूमि आदि छोटे छोटे सर्वलोकों की रचना की। वह पूर्ण ब्रह्मा इसी विराट भगवान अर्थात ब्रह्मा से भी बड़ा है अर्थात इसका भी मालिक है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 5। सप्त अस्य आसन परिधय त्रिसप्त समधिकृता देवः एत यज्ञम तन्वा अबंध पुरुषम पशुअम। अनुवाद 7 संख ब्रह्मांडों तो परब्रह्मा के तथा 21 ब्रह्मांड काल ब्रह्मा के कर्मदंड दुख रूपी आग से दुखी करने वाले गोलाकार घेरा रूपी सीमा में विद्यमान है। जो पूर्ण परमात्मा
विधिवत धार्मिक कर्म अर्थात पूजा करता है। बलि की पशु रूपी काल के जाल में कर्म बंधन में बंधे भक्त आत्माओं को काल के द्वारा रचे अर्थात फैलाए पाप कर्म बंधन जाल से बंधन रहित करता है अर्थात बंदी छुड़ाने वाला बंदी छोड़ है। भावार्थ 7 संख्य ब्रह्मांड पर ब्रह्मा के साथ 21 ब्रह्मांड ब्रह्मा के हैं कि जिनमें गोलाकार सीमा में बंद पाप कर्मों की आग में जल रहे प्राणियों को वास्तविक पूजा विधि बताकर सही उपासना करवाता है, जिस कारण से बलि दिए जाने वाले पशुओं की तरह जन्म मृत्यु के काल के खाने के लिए तप्त शिला के कष्ट से पीड़ित भक्तात्माओं को काल के कर्म बंधन से फैलाए जाल को तोड़कर बंधन रहित करता है अर्थात बंधन छुड़ाने वाले बाला बंदी छोड़ है। इसी का प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में है कि कबीर अंगारी असी कबीर परमेश्वर अंध पाप का शत्रु है अर्थात पाप विनाशक कबीर है। बम्भारी असी बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 यज्ञम अजंत देवा तनि धर्माणि प्रथमानि आसन्ते हा न कम महिमान न सचंत यत्र पूर्वे संध्या संधि देवा। अनुवाद जो देवता निर्विकार देव स्वरूप भक्तात्माओं अधूरी गलत धार्मिक पूजाओं के स्थान पर सत्य भक्ति धार्मिक कर्म के आधार पर पूजा करते हैं वे धर्माणि धार्मिक शक्ति उत्पन्न मुख अर्थात उत्तम है। वे ही वास्तव में महान शक्ति युक्त होकर सफल भक्तजन नाकाम पूर्ण सुखदायक परमेश्वर को भक्ति निमित्त कारण अर्थात सत्य भक्ति की कमाई से प्राप्त होते हैं। वे वहाँ चले जाते हैं जहाँ पर पहले वाली सृष्टि के पाप रहित देव स्वरूप भक्त आत्माएं शांत रहती हैं। भावार्थ जो निर्विकार जिन्होंने मांस शराब तंबाकू सेवन करना त्याग दिया तथा अन्य बुराइयों से रहित हैं वे देव स्वरूप भक्त आत्मा शास्त्रविद रहित पूजा को त्याग कर शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं। वे भक्ति की कमाई से धनी होकर काल के ऋण से मुक्त होकर अपनी सत भक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त होते हैं अर्थात सतलोक में चले जाते हैं जहाँ पर सर्वप्रथम रची सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। जैसे कुछ आत्माएं तो काल के जाल में फंसकर यहाँ आ गई, कुछ परब्रह्मा के साथ 7 संख्य ब्रह्मांडों में आ गई, फिर भी असंख्य आत्माएं जिनका विश्वास पूर्ण परमात्मा में अटल रहता हो पवित्र पतिव्रता पद से नहीं गिरे वही रह गई। इसलिए वहाँ भी वर्णन पवित्र वेदों ने भी सत्य बताया। यही प्रमाण गीता अध्याय के श्लोक संख्या 8 से 10 में वर्णन है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की सत्य साधना शास्त्रविद अनुसार करता है वह भक्ति की कमाई के बल से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है अर्थात उसके पास चला जाता है, जिससे सिद्ध हुआ कि 3 प्रभु हैं ब्रह्मा पर ब्रह्मा पूर्ण ब्रह्मा। इन्हीं को एक ब्रह्मा ईश क्षर पुरुष 2 पर ब्रह्मा अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्मा ईश्वर तथा 3 पूर्ण ब्रह्मा परम अक्षर ब्रह्मा परमेश्वर सत्य पुरुष आदि पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 संयुक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर शिशु रूप में धारण करके प्रकट होता है तथा अपना निर्मल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान कबीर अंगारी कबीर गिरवी कबीर वाणी के द्वारा अपने अनुयायियों को बोल बोल कर वर्णन करता है। वह कबीर देव कबीर परमेश्वर ब्रह्मा क्षर पुरुष के धाम तथा पर ब्रह्मा अक्षर पुरुष के धाम से भिन्न जो पूर्ण ब्रह्मा परम अक्षर पुरुष का तीसरा ऋतु धाम सतलोक है जिस उससे आकर वे विराजमान तथा सतलोक से चौथा अनामी लोक है, उसमें भी यही कबीर देव कबीर परमेश्वर अनामी पुरुष रूप में मनुष्य दृश्य आकार में विराजमान होता है। पवित्र श्रीमद् देवी
भागवत श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के माता पिता। दुर्गा और ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा विष्णु और शिव का जन्म। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण तीसरा स्कंद अध्याय 1-3 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोदार तथा चिमनलाल गोस्वामी जी। प्रश्न नंबर 114 से 118 तक विवरण है कि कितने ही आचार्य भवानी को पूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बताते हैं वह प्राकृतिक कहलाती है तथा ब्रह्मा के साथ अभेद संबंध है। जैसे पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं, अर्थात दुर्गा ब्रह्मा काल की पत्नी है। एक ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के विषय में राजा श्री परीक्षित के पूछने पर श्री व्यास जी ने बताया कि मैंने श्री नारद जी से पूछा था कि हे देवर्ष, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में श्री नारद जी ने कहा, मैंने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पिता श्री, इस ब्रह्मांड की रचना आपने किया कि श्री विष्णु जी इसके रचयिता हैं या शिव ने इसे रचा है, सच सच बताने की कृपा करें। तब मेरे पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा नारद, मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया था। मुझे ज्ञान नहीं इस अगाध जल में मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अवशेषण करता रहा, कहीं जल और छोर नहीं पाया। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो। 1000 वर्ष तक तप किया। फिर सृष्टि करने की आकाशवाणी हुई। इतने में मधु और कैटव नाम के 2 राक्षस आए। उनके भय से मैं कमल का डंडल पकड़कर नीचे उतरा। वहाँ भगवान विष्णु जी से सैया पर अचेत पड़े थे। उनमें से एक स्त्री प्रेतव्रत प्रविष्ट दुर्गा निकली। वह आकाश में आभूषण पहने दिखाई देने लगी। तब भगवान विष्णु होश में आए। अब मैं तथा विष्णु जी 2 थे। इतने में भगवान शंकर भी आ गए। देवी ने हमें विमान में बैठाया तथा ब्रह्मालोक में ले गई। वहाँ एक ब्रह्मा, एक विष्णु तथा एक शिव और देखा। फिर एक देवी देखी। उससे देखकर विष्णु जी ने विवेक पूर्वक निम्न वर्णन किया। ब्रह्मा काल ने भगवान विष्णु को चेतना प्रदान कर दी। उसको अपने बाल्यकाल की याद आई। तब बचपन की कहानी सुनाई। प्रश्न नंबर 119 से 120 पर भगवान विष्णु जी ने श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी से कहा कि यह हम तीनों की माता है, यही जगत जननी प्राकृतिक देवी है। मैंने इस देवी को तब देखा था जब मैं छोटा सा बालक था। वह मुझे पालने में झुला रही थी। तीसरा स्कंद प्रश्न नंबर 123 पर श्री विष्णु जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शब्द स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव, जन्म और तिरोभाव मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान है। केवल तुम ही नित्य अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्राकृतिक देवी हो। भगवान शंकर बोले, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। विचार करें। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी नाशवान, मृत्युंजय, अजर, अमर व सर्वेश्वर नहीं तथा दुर्गा प्रकृति के पुत्र हैं तथा ब्रह्मा काल सदाशिव इनका पिता है। तीसरा स्कंद प्रश्न नंबर 125 पर ब्रह्मा जी के पूछने पर ही माता वेदों में जो ब्रह्मा कहा वह आप ही है या कोई अन्य प्रभु है। इसके उत्तर में यहाँ तो दुर्गा कह रही है कि मैं तथा ब्रह्मा एक ही हैं। फिर इसी स्कंद अध्याय 6 के प्रश्न नंबर 129 पर कहा कि अब आप मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो जाओ। कोई
कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा दुर्गा का तथा ब्रह्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। उपरोक्त व्याख्या से स्वसिद्ध है कि दुर्गा प्राकृतिक तथा ब्रह्मा काल ही तीनों देवताओं के माता पिता तथा ब्रह्मा विष्णु शिव की भी जी नासवान है, वह पूर्ण शक्ति युक्त नहीं है। तीन देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की शादी दुर्गा प्राकृतिक देवी ने की। पृष्ठ 128 से 129 पर तीसरे स्कंद में गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक 12। ईचा एव सत्विका भाव राजसा तामसा चार्ये मत यो इति तान विद्ना तु अहम ते से मैं। अनुवाद, और भी जो शत्रुगुण विष्णु जी से स्थित भाव हैं और जो रजोगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, तमोगुण शिव से संहार, उन सबको तू मेरी द्वारा सुनियोजित नियमानुसार होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें से मैं और मुझमें नहीं। पवित्र शिव पुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण काल ब्रह्मा व दुर्गा से विष्णु ब्रह्मा व शिव की उत्पत्ति, इसी का प्रमाण पवित्र श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोदार। इसके अध्याय 6 रुद्र संहिता प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 पर कहा है कि जो मूर्ति रहित परब्रह्मा है उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। इन शरीर से एक शक्ति निकली, वह शक्ति अंबिका प्राकृतिक दुर्गा त्रिदेव जननी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को उत्पन्न करने वाली माता कहलाई। जिसकी 8 भुजाएं हैं, वो जो सदा शिव हैं उन्हें शिव शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 101 पर वह अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा एवं शिव लोक नाम क्षेत्र का निर्माण किया, फिर दोनों में पति पत्नी का व्यवहार किया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम विष्णु रखा। प्रश्न नंबर 102 फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 7 प्रश्न नंबर 103 पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति भी भगवान सदाशिव ब्रह्मा काल तथा प्राकृतिक दुर्गा के संयोग से अर्थात पति पत्नी की व्यवहार से हुई है। फिर मुझे बेहोश कर दिया। फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 प्रश्न नंबर 110 पर कहा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव काल ब्रह्मा गुण अतीत माने गए हैं। यहाँ पर 4 सिद्ध हुए, अर्थात सदाशिव काल ब्रह्मा व प्राकृतिक दुर्गा से ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव उत्पन्न हुए हैं। तीनों भगवान श्री ब्रह्मा श्री जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता श्री दुर्गा जी तथा पिता श्री ज्योति निरंजन काल ब्रह्मा ही हैं। यही तीनों प्रभु रजोगुण ब्रह्मा जी, सत्वगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी हैं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता में सृष्टि रचना का प्रमाण, इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 तक है। ब्रह्मा काल कह रहा है कि प्राकृतिक दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्मा काल इसका पति हूँ। हम दोनों के संयोग से सर्व प्राणियों सहित तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा श्री सद्गुण विष्णु जी तमगुण शिव की उत्पत्ति हुई है। मैं ब्रह्मा सर्व प्राणियों का पिता हूँ तथा प्राकृतिक दुर्गा इनकी माता है। मैं इसके उदर में बीज स्थापना करता हूँ, जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शिव जीव को कर्म आधार से शरीर में बांधते हैं। यही प्रमाण अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में भी है। गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1 ऊर्ध्व मूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यः तम वेद स वेदवित्। ऊपर को अनुवाद, ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, नीचे को तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण
रूप रूपी शाखा वाला अविनाशी वास्तविक पीपल का वृक्ष जिसके छंदासी जैसे वेद में छंद हैं, ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से टहनियाँ पत्ते कहे हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को जो वेद इसे विस्तार से जानता है वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। अधा च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रवाला अधा च मूलानि